GS न्यूज़ इंडिया उदयपुर राजस्थान। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। दरअसल वीडियो उदयपुर केंद्रीय कारागार का है, जहां पर आज कुमावत समाज द्वारा केंद्रीय कारागार उदयपुर में 21 वृक्ष रोपे गए। साथ ही केंद्रीय कारागार के बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहे। केंद्रीय कारागार के बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कुमाऊं समाज द्वारा की गई पहल को यहाँ पौधे लगाए जाने पर हम इनका अच्छे से देख रेख करके इनको समय समय पर पानी पिलाकर एक विशाल रूप देंगे। साथ ही कुमाऊं समाज द्वारा आगे और 1100 वृक्ष रोपे जाने की पहल की जाएगी। और उन्होंने कहा है, आज जिस तरह तापमान बढ़ा है, भीषण गर्मी जो बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं वृक्ष नहीं होने के कारण बढ़ी है। साथ ही बड़े अधिकारियों ने कहा कि आज भी हमें 50 करोड़ पौधों की आवश्यकता है, जिससे हम एक अच्छी छांव होने पर शायद किसी भी तापमान जैसी डिग्री गर्मी का अभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। आज टेम्परेचर को देखते हुए कभी 46 डिग्री, कभी 45 डिग्री, कभी 50 डिग्री, उसी को देखते हुए आज केंद्रीय कारागार में एक एक कर सभी वृक्ष रोपे जा रहे हैं। कुमाऊं समाज द्वारा की गई पहल में आज केंद्रीय कारागार के सभी बड़े अधिकारी ने कुमाऊं समाज का धन्यवाद किया और उन्हें आश्वासन दिया कि इनको समय समय पर पानी देकर एक विशाल रूप देके बहुत ही इनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। आज बताना चाहूँगा, ये जो बड़े वृक्ष है, इसमें नीम का, आसापाल, आम जैसे बड़े वृक्ष इसमें लगाए गए। काफ़ी संख्या में वहाँ पर केंद्रीय कारागार उदयपुर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी कर सभी मौजूद रहे और उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया। सुनिए आप। GS न्यूज़ इंडिया उदयपुर राजस्थान। हमने जितने पौधे लगाए थे वो आज आए नहीं, जो नर्सरी वाला 560 पौधे में खुद लेके गए और वहाँ लगवाया है, जिसमें से आप इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहो, देखते रहो आप। नहीं बिल्कुल, ये तो आज तो शुरुआत है साहब। बिल्कुल हमारे समाज का लगाए कितने हमारे ये हाँ हाँ नहीं बिल्कुल हम आएंगे ना, हम आएंगे, बगैर चेक करेंगे। तो वहाँ वैसा मानेंगे नहीं। लोग बात कहते हैं कि 100 पेड़ ले जाते हैं लेकिन 25 पौधे ही चलते हैं। वहाँ पे उस दिन भी बात हुई थी। तो एक्चुअली ये क्या है, ये अपनी कमी है, पौधे नहीं है, पौधों की कमी नहीं है। एक तो क्या है, ये कैंपस फिर भी बहुत हरे भरे हो, अमूमन दूसरी जगह नहीं, लेकिन यहाँ बहुत हरियाली है। और हमारा भी संकल्प है कि 3 महीने तक ये वृक्षदान अभियान चलेगा आज से। और ये तो सबसे पुण्य का काम है, और पुण्य भी क्या आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सही बात है। जी सर। लगभग 2-2 किलो खाद एक गड्ढे में। आम मत लगाओ, आम से क्या इसकी छाया आएगी तो डेवलप नहीं हो पाएगा। दिवस पर आज भारतीय कुमाऊं क्षत्रिय महासभा एवं कुमाऊं समाज उदयपुर की ओर से एक वृक्षदान अभियान उदयपुर में शुरू किया जा रहा है और यह आने वाले 3 माह तक चलेगा। इसके तहत
कुमाऊं समाज का संकल्प है कि हमारे समाज के जितने भी परिवार हैं, जितने घर हैं और घर में जितने सदस्य हैं, उन प्रत्येक सदस्य के नाम से इस वर्ष वृक्षारोपण किया जाएगा। और हमारी मातृभूमि, हमारी धरती माता को ये वृक्षदान अभियान आज से शुरू हो रहा है। और आज हम केंद्रीय कारागृह में से इस अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसके साथ मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब और डीआईजी ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, तो बहुत बहुत साधुवाद केंद्रीय कारागृह के अधिकारियों का। और कुमाऊं समाज इस अभियान को पूरी तल्लीनता से और कर्मठता से संकल्प के साथ आगे ले जाएगा। जो इस जमीन के स्वदेशी पौधे होते हैं, तो हमने उन पौधों को ही प्राथमिकता दी है। उसमें आम है, नीम है और आशापाल है और अशोक वृक्ष है, वो आशापाल और दूसरा कई सारे वृक्ष हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से हमने नीम, आम और आशापाल के वृक्षों का चयन किया है। और मेरा आग्रह सभी से रहेगा कि कम से कम हमारे यहाँ के जो स्थानीय पौधे हैं उन्हीं पौधों को रोपें, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है, वैज्ञानिक आज कह रहे हैं कि हम बाहर से दिखावटी पौधे, सुंदर पौधे ले आते हैं, लेकिन वास्तव में वो यहाँ के प्रकृति पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए हमारे स्थानीय पौधों को ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आप कहते हैं 90% पौधे यहाँ चलेंगे क्योंकि इसमें पानी भी पर्याप्त है, लेकिन सब जगह क्या ऐसी मिल जाएगी? हाँ, ये वास्तव में सही है, क्योंकि इतने वर्षों से वृक्षारोपण हो रहा है, लेकिन जितना हरा भरा हमारा उदयपुर जेल का कैंपस है, उतने पौधे कहीं विकसित नहीं होते। इसलिए धन्यवाद है हमारे जवानों को, पुलिस के जवानों को, जो ड्यूटी के साथ साथ इन पौधों का भी ध्यान रखते हैं। बस ये केयर करने का अभाव है, इसलिए पौधे चलते नहीं। लोग लगा देते हैं पौधे, फोटो खिंचा देते हैं, अखबार में न्यूज़ दे देते हैं, उसके बाद जाके फटकते नहीं। ऐसा हमारे सेंट्रल जेल में नहीं हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा कैंपस बहुत ही हरियाला है, और अब की बार और ज़्यादा हरियाला होगा अगली बार जब हम यहाँ आएंगे। और सेंट्रल जेल के इस हरे भरे कैंपस में कुमाऊं समाज की ओर से, जेल अधीक्षक की ओर से और बाहर से आए हुए जो भी माननीय हैं, इनके द्वारा आज यहाँ वृक्षारोपण का सतत कार्यक्रम आरंभ किया गया है। 25 पौधे जो अच्छी साइंस के लगाए गए हैं। और मैं तो इन लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़ा कैंपस है, और आज के परिवेश में जो हमें जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है ऑक्सीजन, वो इन्हीं पेड़ों से हमें मिलेगी। और ये ऐसी जगह पेड़ लगा रहे हैं जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि 100% इन पेड़ों को हम जीवित रख सकेंगे। प्रॉपर पानी देंगे, हमारे जवान खुद मेहनत करेंगे, और जो इनका ये उद्देश्य है ये 100% पूर्ण होगा। मैं इनसे ये भी निवेदन करूँगा कि और भी यदि यहाँ पेड़ लगाते हैं तो इसका हम स्वागत करेंगे। और इस जो बढ़ते हुए टेम्परेचर को कम करने का यही एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। क्या आप हर व्यक्ति को प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ये तो आज की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जब तक इसके बारे में नहीं सोचेगा, जब तक हम इस सुंदर पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। जो टेम्परेचर 50 के लगभग जा रहा है, उसको रोकने का एकमात्र उपाय नए पेड़ डेवलप करने का है। जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि हमें 50 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है, और 50 करोड़ पेड़ जब हम लगा पाएंगे, जब हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे इस काम को पूर्ण तत्परता से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। 1100 पेड़ों को हम जीवित रखेंगे ताकि हम भी कुछ इसमें सहयोग कर सकें। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। समाज की ओर से कारागृह में 25 पेड़ लगाए गए हैं। ये पेड़ पर्यावरण को शुद्ध और मनुष्य के जीवन को ऑक्सीजन से भरपूर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। कुमाऊं समाज की ये पहल बहुत ही अच्छी है, और ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने और इसी अभियान को आगे रखेंगे। तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इनके समाज के द्वारा किया जा रहा है। जो आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50 डिग्री हो रहा है, वो इसी कारण हो रहा है कि पेड़ों का अभाव है। हम केयर नहीं कर रहे हैं, आम लोग जागरूक नहीं है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तभी सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और ऑक्सीजन हमें इन पेड़ों से ही मिलेगी। इसलिए हमने भी इनका सहयोग लिया और ये तत्परता से हमारे साथ आए हैं।
इनके अभियान में हम भी सम्मिलित होकर पेड़ लगाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इनकी पूरी देखभाल करेंगे। सभी पेड़ों को हम जीवित रखेंगे और ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सभी कम से कम एक एक पेड़ अपने नाम से लगाएं ताकि ऑक्सीजन भरपूर मिले और हमारा जीवन सुख में रहे। इस टेम्परेचर से हमें राहत मिले। धन्यवाद। आज कहा था कि अगर लंबी उम्र चाहिए, 100 साल से ऊपर जीवन चाहिए, तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा, खेती को बचानी पड़ेगी, क्योंकि खेती को हमने जहर बना दिया है। इसीलिए व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, न जाने कितनी बीमारी है। बिल्कुल सही है। प्रकृति में अगर पेड़ होंगे तो ही हम जीवित रहेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। जैसा कि हम अब देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया। जब जहाँ पेड़ हैं आप उस जगह देखो टेम्परेचर का, और जगह जहाँ पेड़ नहीं वहाँ से 4-5 डिग्री का आपको अंतर मिलेगा उसमें। इसलिए इसकी महत्ता तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पेड़ होना ही चाहिए हमारे पास।